अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और हम कविता शुरू करें इससे पहले मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता, और जानेंगे ये भी कि कौन है जो कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो कोई हैं जो रिश्तों पे बात कर रहे हैं, और किसी मैथमेटिक्स की भी बात कर रहे हैं। कोई गणित है जो इजाद किया है इन्होंने कि रिश्तों में रिफ्रेश बटन दबाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुनते हैं, कविता से क्लियर होगा, गौर फरमाइए। कहते हैं, कल का मिलना छोड़ा कल में, कल का मिलना छोड़ा कल में, आज नई मुलाकात करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो जीरो की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हर बार एक नई कैलकुलेशन करने के लिए जीरो, वो सी दबाना पड़ता है, उससे जीरो आता है, और उसके बाद हम एक न्यू कैलकुलेशन करते हैं। अगर उस कैलकुलेशन को हम ऐसे ना करें और पुराना वाला मिटा के जीरो पे ना लेकर आए तो कभी भी हमारी कैलकुलेशन नेक्स्ट सम के लिए ठीक नहीं होगी। तो उसी की बात करते हैं कि वही हमें अपने रिश्तों में लगाने की जरूरत है। शायद हम पुराना कैरी ओवर कर रहे होते हैं, पुराना लेके चल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि कभी भी सही आंसर रिश्तों के मामले में हमारा आ नहीं पाता। तो वही बोलते हैं कि शायद हम उसको जीरो को दबाना भूल जाते हैं, और शायद हम उसको दबाएं तो हमारा आंसर रिश्तों में भी ठीक आना शुरू हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, सुनते हैं। कल थे तुम इंसान और कुछ, कल थे तुम इंसान और कुछ, हम भी कहाँ कल जैसे हैं। कल थे तुम इंसान और कुछ, हम भी कहाँ कल जैसे हैं। आज की जो जरूरत है अपनी, आज की जो जरूरत है अपनी, हम दोनों बस वैसे हैं। ना तुम कल का जिक्र छेड़ना, ना तुम कल का जिक्र छेड़ना, ना हम कल की बात करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो बोलते हैं कि ना तो तुम कल जैसे हो, ना हम कल जैसे हैं। हमें तो ऐसा लगता नहीं है वैसे कि कल जैसा कोई नहीं है इतनी जल्दी से। हमें तो किसी बहुत सारे सालों से हम लोगों को जानते हैं, और हमें लोग एक जैसे लगते हैं। किसी को पिछले 10 साल से जानते हो या किसी को 20 साल से भी जानते हैं, तो भी हमें लोग एक जैसे लगते हैं। क्या वो एक जैसे होते हैं? शायद मे बी क्योंकि हम अपना वही पुराने से पुराना ही एक इमेज में रहकर, कि एक बार किसी इंसान के साथ जो एक्सपीरियंस है, हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस पुराने वाले एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं। ऐसे ही हमारा पूरा कैरी ओवर और हमारा पूरा इकट्ठा होता चला जाता है, और जो भी है हम अपने पुराने जितने भी एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ हुए हैं तो सब उसके थ्रू देखते हैं। तो नया हम कुछ देख ही नहीं पाते, जबकि हकीकत शायद ये है कि हर रोज हम भी बदल रहे हैं, और हमारी तरह से हर रोज वो इंसान भी बदल रहा है। लेकिन चूंकि हम अपनी पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और उस इंसान का नयापन नहीं देख पाते, और शायद इसलिए अपना भी नयापन नहीं देख पाते। तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ दूसरों से नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से भी होता है। आगे क्या कहना है इनको, आगे सुनते हैं। चढ़ी धूल जो दर्पण पर है, उसको हमें हटाना है। ये दर्पण जो है मन का दर्पण है। क्योंकि ये सब कहाँ घट रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि अक्सर तो क्या होता है, इंसान बड़ा व्यवहार कुशल है, ऊपर से ज्यादा बातें कहता नहीं है, अंदर अंदर से चीजें चलती हैं। ऊपर से तो अगर आप बातें कहेंगे तो आपके रिश्ते बिल्कुल टूट भी जाएंगे। कई बार आपको भी मतलब निकालना होता है रिश्तों में, तो वो मतलब भी आप नहीं निकाल सकते। तो इतने चालाक हम सब हैं कि हमें अपने मतलब भी निकालने हैं, तो हम ऊपर से नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर अंदर चीजें चलती रहेंगी। तो ये अंदर के लेवल की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, मन के दर्पण की बात हो रही है। तो बोलते हैं, चढ़ी धूल जो दर्पण पर है, उसको हमें हटाना है। चेहरे की ली खबर खूब अब, ये चेहरा भी रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की चीजों को। बाहर बाहर से बहुत कुछ कर लेते हैं, अच्छा अच्छा बोल देते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तारीफ भी कर देते हैं।
लेकिन उस तारीफ के पीछे कितनी सच्चाई है, उन गिफ्ट्स के पीछे कितनी सच्चाई है, वो अच्छा अच्छा बोलने के पीछे कितनी जेन्युइननेस है, ये खुद चेक करने की जरूरत है। दूसरे को एक्चुअली दूसरा ही चाहे तो कर नहीं सकता हमारे लिए, हमें ये खुद चेक करने की जरूरत है कि क्या हम वो सब कर रहे हैं उसमें जेन्युइननेस है। उसी की बात करते हैं। चढ़ी धूल जो दर्पण पर है उसको हमें हटाना है, चेहरे की ली खबर खूब अब दर्पण को चमकाना है। तुम अपना दर्पण चमकाना, तुम अपना दर्पण चमकाना, हम अपने को साफ करेंगे। तुम अपना दर्पण चमकाना, हम अपने को साफ करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। जोड़ घटा सब छोड़ के अब हम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो ये तो हम सब जानते थे शुरू से कि जीरो का बड़ा एक्चुअली अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और रिश्तों में भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अपने साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, वो एक्चुअली सबसे बड़ा रिश्ता है, उसमें भी उतनी इंपॉर्टेंस है कि अपने साथ भी जब हम सुबह उठें तो जीरो से ही शुरुआत करें। कि ये जब लेके चलते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ये जो हमारी बहुत सारी अच्छाइयां जिन पर हमें घमंड गुरूर आ जाता है, या कुछ चीजें कुछ वीकनेस, कुछ कमजोरियां जिन पर हीन भावना आ जाती है, अंदर से कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमारे पास ये नहीं है, हम ऐसे नहीं है, काश हमारे पास ये होता। ये सुबह उठते हैं तो नहीं होता, उठते तो शून्य में ही है, जीरो में ही उठते हैं जब सुबह उठते हैं। लेकिन फिर एकदम से पुराना जो हमारा है ना एक्यूमुलेशन, जोड़ घटा जो इकट्ठा करके हमने अपना आंसर बनाया हुआ है बड़ा सा अपने बारे में, वो आ जाता है और उसके थ्रू अपने आप को देखने लगते हैं। तो वो ही नहीं करना है, और सबसे पहले यही करना है। सबसे पहला रिश्ता अपने आप से निभाना है, अपने लिए शून्य से देखना है। और जैसे ही हम खुद को देखना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे हम दूसरों को भी देखना शुरू कर देंगे, और शायद रिश्तों में जो हमारा आंसर है जो गड़बड़ा जाता है हर बार, वो शायद ठीक आना शुरू हो जाए, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये थी आज की कविता। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।